बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं आज अहम तरीन, आपको बल्कि आज बताऊँगा आज आपको अहम तरीन ख़बरें और आपको दिखाएँगे वो हक़ाइक़ जो किसी के पास नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, चूँकि कल एक मैच था जिसको पूरी दुनिया में बैठे पाकिस्तानी देख रहे थे। बड़ा दिलचस्प मैच था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और इस मैच में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत से लोगों ने इस पे कहा, किसी ने कहा जनाब इस मैच पे जुआ हुआ, किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की, लेकिन असल हक़ाइक़ से कोई आगाह नहीं था। मैं एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जो खबर किसी के पास नहीं है। एक ऐसी खबर जिस खबर के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, हमने भी बड़ी तनकीद की है, लेकिन इस खबर के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कल स्टेडियम में हो क्या रहा था। अचानक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की विकेटें गिरना क्यों शुरू हो गई, अचानक से गेम किस तरह पलट गई, खबर आपको मैं ये दे रहा हूँ। एक उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेलती है, आगाज़ शुरू होता है, बेहतरीन बैटिंग करती है, विकेट गिरती है, उसके बावजूद रन्स चलते रहते हैं। उसी दौरान में इंतहा पसंद हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि स्टेडियम के अंदर मौजूद थी, जिसकी वीडियोस, जिसकी तमाम तस्वीर इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो उस वक्त बाकायदा एक ईमेल की जाती है जिसे इंडियन मीडिया छुपा रहा है, जिसे इंडियन बोर्ड छुपा रहा है, जिसे इंडियन हुकूमत छुपा रही है। ये मेल जो की जाती है ये एक इंडियन हाई ऑफिशियल्स के ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों तक पहुंचती है। एक पैगाम पहुंचता है, वो लोग जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं उनके ज़रिए पैगाम ये होता है कि अगर पाकिस्तान टीम मैच को फंसाती है, पाकिस्तान टीम तेज़ खेलती है, पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है, तो फिर जहन में रखें इसी ग्राउंड के अंदर इस वक्त हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तमाम रुकावटें तोड़कर कोई उन्हें नहीं रोकेगा, ग्राउंड में दाखिल होंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ वो सलूक करेंगे जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। यानी कहा जाता है, बड़े अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि वो पवेलियन का हिस्सा या वो ड्रेसिंग रूम जहां पर क्रिकेट टीम के लोग बैठे थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बैठे थे, ये पैगाम वहां तक गया। और जिस वक्त एक खिलाड़ी आउट होता है, अब्दुल्ला शफीक, और दूसरा खिलाड़ी खेलने जाता है, तो उस वक्त वहां से गुजरते हुए बाकायदा आवाज़ें लगती हैं और बाकायदा यह कहा जाता है कि जिंदा जाना है या मुर्दा, हमला करवाना है नहीं तो फला। इतना प्रेशर डाला जाता है, इतना डराया जाता है, हमले की तैयारी होती है, हमला किया जाना है, पूरी प्लानिंग होती है। बेशक पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, लेकिन ये जो खौफनाक साजिश थी इससे सारे के सारे लोग अभी तक आशना नहीं थे। किसने लिख दिया कि जनाब फला हो गया, जुआ हो गया, किसने लिख दिया बिग के, किसने लिख दिया कुछ कर दिया, किसने लिख दिया कुछ कर दिया। लेकिन ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि हिंदू जुनूनी जो स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, जो मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए थे, हर पवेलियन में मौजूद थे, इसलिए पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, पाकिस्तान के शायकीन को वीज़े जारी नहीं किए गए थे, क्योंकि ये हर सूरत में पाकिस्तानी टीम के साथ वो करना चाहते थे। आपको याद होगा कि एक पहले भी ईमेल आई थी जिसमें यह कहा, धमकी दी गई थी स्टेडियम को आग लगाने की, टीम को मारने की, वज़ीर आज़म उनके को मारने की, उनके वज़ीर आज़म को मारना, वो तो खुद इसमें पूरा मुलव्वस था। तो ये एक गेम हुई थी कल जो सबसे छुपाई गई थी। इस गेम के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से खौफसदा किया गया, क्या गनोना खेल था। अगर पाकिस्तान जीतता या मैच बड़ा फंसता या ज़्यादा स्कोर होते तो अचानक ग्राउंड के अंदर क्या हो सकता था। अचानक ग्राउंड के अंदर पेट्रोल बम तक मारे जा सकते थे, अचानक लोग पेट्रोल बम और दीवारें तोड़कर या वो जो लगे हुए लोहे की चीज़ें वहाँ जालियाँ तोड़कर अंदर आ सकते थे। ये सारा कुछ हो सकता था। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो इंतहाई मुसद्दक़ा है।
अब बात करते हैं एक वीडियो जो सामने आई है। वो वीडियो, क्योंकि आज मैं सियासत पे बात बाद में करूंगा, एक वीडियो जो सामने आई है, वीडियो ये है कि उस वीडियो में अब इंतहा पसंद हिंदुओं ने इसराइल की हुकूमत से ये गुजारिश भी की है और इसराइल से राब्ते भी हुए हैं और उन राब्तों में ये कहा गया है कि आप हमें इजाज़त दें, आप हमें इजाज़त दें, हमें जो आपके पास बस्तियां हैं वहाँ पे बसने की इजाज़त दें, तो हम फ़लस्तीनियों को, जिस तरह भारत के अंदर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ हम ये करेंगे। यानी एक नया गठजोड़, वो गठजोड़ जिससे हर तरफ तबाही फैलेगी, उस गठजोड़ पर जो काम शुरू था अब उस पर अमल होना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स की, पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में होने वाली बड़ी तब्दीलियों की। तो मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, बड़े मियाँ साहब ने हंगामी तौर पर अपना एक अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। कुछ लोग स्काइप पे होंगे, कुछ जूम पे होंगे, कुछ फ़ोन पे होंगे, और इजलास ये है कि मैं पाकिस्तान आऊँ या मौजूदा हालात में मुझे अभी नहीं आना चाहिए। सुनने में यह है कि मियाँ साहब को किसी तरफ से कोई गारंटी नहीं मिली। मियाँ साहब इंतहाई परेशान हैं, इतने परेशान कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, इतने परेशान कि अभी तक उनकी कोई अहम मुलाकात नहीं हो सकी, इतने परेशान कि अभी तक उन्हें ये रिज़ल्ट नहीं नज़र आ सका कि उनके पाकिस्तान जाने से मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत सकती है या नहीं, इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन में उनके साथ क्या होगा, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी या नहीं, उनके साथ आइंदा क्या सियासी बर्ताव होगा। मियाँ साहब बड़े परेशान हैं, इसलिए मियाँ साहब ने हंगामी तौर पर इजलास बुला लिया है और मियाँ साहब की वो तमाम मुलाकातों की कोशिशें अभी तक रायगा गई हैं। और अगर कोई एक मुलाकात हुई भी है तो उसमें मियाँ साहब को गारंटी नहीं मिली, जिसके बाद अब मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जिन्होंने मियाँ साहब को यकीन दहानी कराई थी, अब उनको भी उस इजलास में रखा गया है साथ कि आप इस इजलास में साथ रहें और हमें हकीकत बताएं कि हकीकत क्या है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको भी नज़र आ गया है कि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, पुरानी ही तनहा पर बल्कि उससे भी कम तनहा पर काम करना पड़ेगा। मौलाना साहब के भी तेवर बदलते जा रहे हैं, मौलाना साहब के बदलते हुए तेवरों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के लिए भी परेशानी आ रही है। जबकि कल का दिन बड़ा अहम दिन है। कल नवाज शरीफ की ज़मानत, चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत, केस का फैसला, दीगर मामलात के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं। इन बड़ी डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान की सियासत में हलचल होगी। ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, ज़राए बल्कि इस बात की ना सिर्फ तस्दीक बल्कि ज़राए कन्फर्म कर चुके हैं इस बात को कि मौजूदा हालात में अब सोच को तब्दील किया जा रहा है। नवाज शरीफ को लाने वाले या लाने की तैयारी करने वाले अब वापस चेयरमैन पीटीआई की तरफ हो सकते हैं। किस तरह बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।